जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। आप सभी को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में सावित्री माता की कृपा से सुख समृद्धि सौभाग्य आदि की प्राप्ति हो। ज्येष्ठ मास यानी कि जेठ मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत धारण किया जाता है। इस दिन खास करके सौभाग्यवती स्त्रियां वट सावित्री का व्रत धारण करती हैं और वट वृक्ष के नीचे यानी कि बड़ के पेड़ के नीचे बैठ करके इस दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजन करती हैं। इस दिन सत्यवान सावित्री, ब्रह्म सावित्री आदि की पूजा की जाती है तथा बड़ के पेड़ में 7 बार कच्चा सूता लपेट करके फिर परिक्रमा किया जाता है तथा सभी प्रकार के श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित की जाती है। इससे सुख सौभाग्य आदि में वृद्धि होती है तथा सभी प्रकार के पुत्र, धन, सुख, समृद्धि आदि की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से सावित्री माता की जय, सत्यवान की जय, सर्व देवी देवता की जय। कथा के अनुसार भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह कर्म चलता रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया, हे राजन, तेरे घर में एक तेजस्वी कन्या का जन्म होगा। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम भी सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी हुए। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने के लिए भेज दिया। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां शाल्व देश के राजा द्युमत्सेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषिराज नारद जी को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत ही छोटी है। वह अल्प आयु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद जी की बात को सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में पड़ गए। सावित्री ने उनसे इसका कारण पूछा तो राजा ने कहा कि पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्प आयु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि हे पिताजी, आर्य कन्याएं अपनी पति का एक ही बार वरण करती है। राजा एक ही बार आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली कि मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री धीरे धीरे अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने के लिए जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी जंगल गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ के नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखाई पड़े। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की बहुत कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा
और पति पारायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई वरदान मांग सकती हो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे चलती रही। यमराज ने कहा कि हे देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा हे भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। इस पर सावित्री बोली, हमारे ससुर जी का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को फिर से तीसरा वर मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़ गए। यमराज अंतर ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा हुआ था। सत्यवान जीवंत हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता स्त्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करे। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आता है, और संकट आया भी हो तो वह टल जाता है। तो बोलिए प्रेम से सावित्री माता की जय। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि प्रारंभ समय 16 मई 2026 दिन शनिवार सुबह 5:12 और अमावस्या तिथि की जो समाप्ति है वह 16 मई की ही रात्रि 1:30 पे अमावस्या तिथि की समाप्ति है। तो ऐसे में सभी भक्तजन जो कि 16 मई 2026 दिन शनिवार को वट सावित्री का व्रत धारण करेंगे तथा इस दिन जेठ अमावस्या, इसी दिन जो कि अमावस्या है, जो भी गंगा स्नान दान पुण्यों का कार्य करने वाले हैं, पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करने वाले हैं, वो सभी 16 मई को ही इन कार्यों को करेंगे। 16 मई को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3:38 से सुबह 4:29 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:13, सूर्यास्त शाम 6:36 होगा। राहु काल का समय 16 मई को सुबह 8:33 से सुबह 10:15 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:53 से सुबह 8:32 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:28 से दोपहर 12:20 तक होगा। शुभ चौघड़िया नामक मुहूर्त जो है पूजन के लिए शुभ मुहूर्त, वह चर लाभ और अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 11:54 से शाम 4:55 तक होगा। तो आप इन मुहूर्तों में पूजन का कार्य संपन्न कर सकते हैं। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:36 से शाम 7:56 तक होगा। अमृत काल का समय दोपहर 1:15 से दोपहर 2:40 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:34 से दोपहर 3:28 तक होगा। 16 मई को नक्षत्र भरणी होगा शाम 5:30 तक, उसके बाद कृतिका नक्षत्र होगा। योग सौभाग्य होगा सुबह 10:36 तक, उसके बाद शोभन योग होगा। व्रती को चाहिए कि अमावस्या तिथि के दिन यानी कि जेठ मास की अमावस्या को वट के समीप बैठ करके बांस के एक पात्र में सप्त धान्य भरकर उसे 2 वस्त्रों से ढक दे और दूसरे पात्र में स्वर्ण की ब्रह्म सावित्री तथा
सत्य सावित्री की मूर्ति स्थापित करके गंधाक्षत आदि से पूजन करके तत्पश्चात वट के सूत लपेटकर, यानी कि वट के पेड़ में सूत लपेटकर अवैधव्यम च सौभाग्यम देहि त्वम मम सुव्रते पुत्रान पौत्रांश सौख्यम च गृहाना अर्घ्यम नमोस्तुते, ऐसा कह करके सावित्री को अर्घ्य प्रदान करे और फिर वट सिंचामिते मूलम सलिलैर मृतोपमय है यथा शाखा प्रशाखाभिर वृद्धोसी त्वम महितले तथा पुत्रश्च पौत्रश्च संपन्नम कुरु मे सदा। इस श्लोक से वट वृक्ष की प्रार्थना करें। इस दिन पूजन के लिए चाहिए कि पूर्ण श्रृंगार करके आप वट के वृक्ष के नीचे बैठ करके पूजन करें। अगर पास में ना हो तो कहीं से भी बरगद का पेड़ की टहनी मंगा करके, यह भी संभव ना हो तो फोटो या प्रतिमा रख करके इस दिन पूजा करनी चाहिए। पूर्ण श्रृंगार करके सभी प्रकार के पूजन सामग्री रख करके इस दिन पूजन करना चाहिए। पूजन सामग्री में जो कि जल, रोली, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, फूल माला, दीपक, घी का और अगरबत्ती, जल से भरा हुआ लोटा, फल, मिठाई, भीगी हुई चने, कच्चा सूता धागा, पंखा, सावित्री सत्यवान की तस्वीर, सुहाग की सभी प्रकार की सामग्री, इन सामग्रियों को लेकर के पूरे विधि विधान के साथ इस दिन पूजन करना चाहिए। पूजन के लिए इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि करके साफ या नए वस्त्र पहने, इस दिन लाल या पीला वस्त्र धारण करे और फिर व्रतादि का संकल्प लेकर के पूजन की थाली तैयार करे। वट वृक्ष के पास जाए, फिर बरगद के पेड़ में जल अर्पित करे, रोली, हल्दी, अक्षत और फूल चढ़ाए, सभी प्रकार की श्रृंगार की वस्तुओं को अर्पित करे, धूप और दीप दिखाएं। इसके बाद कच्चा सूता जो कि लपेट करके 7 बार परिक्रमा करे या 108 बार परिक्रमा करे और अपने पति की लंबी आयु के लिए, घर में सुख शांति के लिए प्रार्थना करे। कई स्थान पर पंखा झेलने की परंपरा है, तो अगर आप पंखा झेलते हो तो फिर पंखा झेले। यह सेवा, सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है, तो जो भी आप पंखा झेलते हैं तो वह भगवान को समझ करके झेला जाता है, उनकी सेवा की जाती है। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से पूजन आदि संपन्न करके अनेक प्रकार की सुहाग की वस्तुएं अर्पित करे। उसके बाद कच्चा सूता लपेट करके कथा आदि का श्रवण करना चाहिए। इसके बाद क्षमा प्रार्थना करके बड़ों का आशीर्वाद ले, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे, भोजन करवाए, सुहाग की सामग्रियों का दान करे। बहुत से जगहों पर जो कि शाम को ही जो भी प्रसाद अर्पित की जाती है उससे व्रत खोला जाता है और जो कि अगले दिन जाकर के शास्त्रों के अनुसार बतलाया गया है, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को जाकर के व्रत खोलना चाहिए। तो आप जिस भी विधान से करते हो तो अपने पारंपरिक रूप से व्रत को धारण कर सकते हैं। व्रती को व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु, भगवान भोलेनाथ का स्मरण करना चाहिए। सत्यवान, सावित्री आदि का स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार से भगवत कृपा प्राप्त होता है, सुख सौभाग्य आदि का आशीर्वाद प्राप्त होता है, पुत्र धन सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।